गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वीडियो पूरा देखना। ये ना वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम क्या सीखेंगे, हिंदी का ट्रांसलेट गणित में करना सीखेंगे। क्या? हिंदी का ट्रांसलेट गणित में। हाँ, अभी आगे चलो कहानी बताऊंगा, फिर उसका ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, गणित में। तो पहले हम समझ लेते हैं अपना चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि चैप्टर में दिया है दो चर यानी चर राशियां क्या है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, चर राशियां। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की घात एक हो। तो जैसे x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें x की घात 1 है और y की घात 1 है, इसलिए ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। फिर इसी तरीके से 5x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। तो आता है इसके बाद युग्म की बात। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दो चार राशियां होंगी और रैखिक समीकरण होगा। उसके बाद रैखिक समीकरण कैसे होगा? युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या? जोड़ा होता है। ये जोड़ा मतलब हम दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। मतलब चार राशियां कोई भी हो सकती हैं, चार राशियां तुम अपने से मान सकते हो। तो दो समीकरण ऐसे दिया होगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण दिया होगा। फिर इसी तरह 5x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिया होगा। तभी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जितनी चार राशियां होती है ना समीकरण में, जितनी चार राशियां होती है ना उतने हमें समीकरण निकालने होते हैं, तभी वैल्यू एक मतलब चार राशियों की निकालना संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। जैसे यहाँ दो चार राशियां हैं तो यहाँ दो समीकरण होना जरूरी है। और यहीं पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है ना, यहाँ तीन चार राशियां हैं तो यहाँ तीन समीकरण होना चाहिए। एक समीकरण होगा x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। एक समीकरण और होता 5x प्लस माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये तीन समीकरण होगा तभी तीनों चार राशियों का मान निकलेगा, नहीं तो इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो हमने वीडियो पहले में क्या कहा था, आज हम हिंदी से ट्रांसलेट गणित में करना सीखेंगे। तो एक कहानी बताते हैं आपको। एक कहानी है, आशिका नाम की लड़की रहती है, वो बहुत मैथ में बहुत मतलब विद्वान है एक हिसाब से, तो उसको हिंदी का ट्रांसलेट गणित में करना बहुत अच्छे से आता है। तो वो क्या होता है, एक बार उसके गांव में मेला लगता है, तो वो मेला देखने जाती है। मेला देखने जाती है तो उसे झूला दिखाई देता है, तो उसे झूला झूलने का ना बड़ा शौक होता है। आप लोगों को भी होगा, लेकिन आप में से कोई होंगे जिसको झूले में चक्कर आने लगता होगा। तो फिर ऐसा होता है, फिर वो झूला झूलने जाती है, अंकल से पूछती है झूले वाले कि अंकल आप एक बार झूला झूलने कितने रुपए लेते हैं? तो वो जो आशिका है ना वो कहती है, अंकल जी कहते हैं कि 3 रुपए लेता हूँ मैं, एक बार झुलाने का 3 रुपए लेता हूँ, झूले की सवारी करने का। तो फिर वो झूला झूलती है। अब पता नहीं आशिका कितनी बार झूला झूले, ये तो हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद आता है, जाते हैं, देखते हैं मेला में इधर उधर, तो उसे एक हुपला नामक गेम दिखाई देता है। ये हुपला गेम क्या होता है, ढेर सारी वस्तुएं रखी होती हैं। क्या? ढेर सारी वस्तुएं मेज पर रखी होती हैं और ये बड़ा सा रिंग होता है। इस रिंग को वस्तु पे फेंका जाता है, यदि वस्तु को रिंग घेर लेती है तो वो वस्तु उसकी हो जाती है जो रिंग को डालता है। ये होता है हुपला गेम। तो अंकल से पूछते, सर अंकल ये गेम कितने रुपए में खेला जाता है? तो अंकल बोलते हैं एक बार खेलने कितना चार्ज है? 4 रुपए। 4 रुपए लेते हैं एक बार खेलने का। तो फिर वो गेम खेलती है, उपला गेम खेलती है, पता नहीं कितनी बार उपला गेम खेलती है। फिर वो मेला
खत्म होता है, आती है घर, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल दूसरे दिन जाती है। तो सर पूछते हैं, आशिका तुम कल कहाँ थी? तो सर आशिका बोलती है, सर मैं कल मेला देखने गई थी। तो सर पूछते हैं क्या क्या किया तुमने? तो आशिका बोलती है, सर मैंने जितनी बार झूला झूला सर जितनी बार मैंने झूला झूला उससे आधी बार मैंने उपला गेम खेला। तो सर टोटल मेरे 20 रुपए खर्चे हुए। तो आप ये बताइए सर मैंने कितनी बार झूला झूला, और सर मैंने कितनी बार उपला गेम खेला। तो सर भी बड़ा विद्वान थे, और फिर उन्होंने गणित का समीकरण बनाया, खट खट खट, और सॉल्व कर दिया। चलो आइए देखते हैं, पहले मान लेते हैं। तो उनके सर ने समीकरण बनाया कि माना आशिका ने x बार झूले की सवारी की तथा y बार उपला गेम खेला। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रथम शर्त कह रहा है जितनी बार झूले की सवारी की उससे आधी बार मैंने उपला गेम खेला। तो झूले की सवारी कितनी बार की? x बार। तो आधी बार उपला गेम खेला, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। ये y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। फिर कह रही है आशिका क्या कह रही है? यदि एक बार झूले झूलने की सवारी के 3 रुपए लगते हो तथा एक बार उपला गेम खेलने के 4 रुपए लगते हो, तो उसके कितने रुपए खर्चे होते हैं? 20 रुपए। तो यहाँ पास हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 रुपए। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3x प्लस 4y हम ऐसे कैसे लिख दिए? तो हम बताएं, जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो मान लेते हैं हमने बिस्किट खरीदा। क्या? बिस्किट खाने में मजा आता है ना। बिस्किट खरीदा, एक बिस्किट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। अब 2 बिस्किट लेंगे, कितने का होगा? 10 रुपए। सभी जानते हैं 2 बिस्किट कितने का हुआ? 10 रुपए। यानी कि क्या हुआ यहाँ पास? 5 में 2 गुणा हो गया, 10 आ गया। फिर 3 बिस्किट खरीदा तो 5 में 3 गुणा हो गया, कितना आ गया? 15 रुपए आ गया। फिर हम इसे डॉट ऐसे x बिस्किट खरीदा तो 5 में क्या गुणा हो गया? x गुणा हो गया, तो 5x आ गया। उसी तरीके से जब झूले की सवारी कितनी बार की? x बार। तो 3 रुपए लगते, 3x हो गया, और ये 4y इज इक्वल टू कितने रुपए खर्चे हुए? 20 रुपए के बराबर खर्चे हुए। ये समीकरण बन गया। फिर देखो, आइए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y है, तो y बराबर हम समीकरण नहीं, यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा? y की जगह x अपॉन 2, तो यहां से क्या निकलेगा? 3x प्लस 4, y का मान क्या है? x अपॉन 2। ये देखो यहाँ पास इंटू x अपॉन 2 इक्वल टू कितना है? 20। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 x कम 2, 2 दूना 4, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आया? 20। तो 2x और 3x को ऐड करें कितना आएगा? 5x। तो 5x इज इक्वल टू 20। x का मान कितना आएगा? x इज इक्वल टू, ये इंटू में है, पश्चांतर यानी ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन 5। 5 कम 5, 5 को 20। x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। क्या आई x की वैल्यू? 4। अब x की वैल्यू हमने क्या माना था? आशिका ने x बार झूले की सवारी की, तो x की वैल्यू को यहाँ पास नहीं रख सकते हैं। तो आशिका ने पूछा था कि सर ये बताइए मैंने कितनी बार झूले की सवारी की? तो यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू। आशिका ने कहा कि सर ने बताया कि 4 बार
झूले की सवारी की। तो कितनी बार की झूले की सवारी? 4 बार। अब कह रहे अशिका कि y बार उपला गेम खेला। तो हम देखें x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। क्या? x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण 1 में, तो एक क्या है समीकरण? x अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। 2 1 कम 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमें क्या निकली? 2 निकली। तो यहाँ पास हम y की वैल्यू नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो यहाँ 2 रख देंगे। तो आशिका ने कितने बार उपला गेम खेला? 2 बार। देखा सर भी कितने इंटेलिजेंट और आशिका भी कितने इंटेलिजेंट, दोनों है ना, बढ़िया है। फिर क्या? y की वैल्यू आ गई उपला गेम की कितनी? 2 बार। तो क्या निकल कर आया कि आशिका ने 4 बार झूले की सवारी की। आशिका ने 4 बार झूले की सवारी की और 2 बार उपला गेम खेला। तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 20 रुपए। अब हम देखेंगे ये जो हमने x और y की जो वैल्यू निकाली है सही निकाली है कि नहीं। यदि हम इस x की वैल्यू इस समीकरण में रख दें तो क्या आएगा? 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल टू 20। तो 4 के 12 प्लस का साइन लगाएंगे, 4 गुना 8 इज इक्वल टू 20। तो 20 बराबर 20, यानी कि हमने क्या? x और y की वैल्यू सही निकाली है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मैथ को अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारोगे ना, कभी भूल ही नहीं सकते। सच में कह रहा हूँ, कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में। जिंदगी भर लोग क्या लिख देते हैं ऊपर थंबनेल में, क्या लगाते हैं? एक बार ऐसा पढ़ाऊंगी जीवन भर याद रहेगा। नहीं यार, अपने इस मैथ को ना अपने जीवन से रिलेट कर दो तो कहाँ जाएगा जीवन से। जैसे आपने कभी सोचा कि आप अपने घर बोलते हो, अपना घर बोलते हो, या आप हिंदी बोलना भूल जाते हो क्योंकि ये भारत के निवासी हो, आप हमेशा हिंदी, जिधर देखो हिंदी बोल रहे हैं। तो हमारी आदत क्या कि कभी इसे रटने की जरूरत पड़ी कि हिंदी हमने रटा हो, बोलना हमने सीखा हो? नहीं, ये बचपन से हमारी नस रस में दौड़ रहा है ना हिंदी। तो ऐसे अगर इस मैथ को अपने जीवन से उतारोगे तो ये भी नस नस में दौड़ने लगे, तो फिर इसको रटने की क्या जरूरत पड़ेगी। इसको समझो बस। इसका मेन जो है ये है कि आप इसको अपने जीवन में उतारो, अपने रियल लाइफ में यूज करो कि हाँ इसका यूज कहाँ है। ऐसे सोचो, और आप भी सोचो, हम भी सोचे, तो फिर सोच के दुनिया सोचेगी। धन्यवाद, चलते हैं। ना कुछ दिक्कत हो तो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, और क्या। धन्यवाद।